सुनाओ अडानी पावर लिमिटेड अब देखिए 712 रुपए 10 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिली है एंड 13% की तेजी के साथ आसपास यहाँ पर ना क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। ऑलरेडी हम जानते हैं कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक बना हुआ था एक लंबे टाइम से एंड आज की डेट में जो न्यूज आई है सेबी ने यहाँ पर ना क्लीन चिट दे दी है, उसने थोड़ा सा जोश बढ़ दिया है। लेकिन ये एक अकेली बात नहीं है कि सेबी की वजह से यहाँ पर ना सब कुछ होता हुआ देखने को मिल रहा है, नहीं, एक बाइंग रेटिंग बहुत बड़ी आई है, उसकी वजह से यहाँ पर ना फॉलो थ्रू और देखने को मिल रहा है। 818 रुपए का यहाँ ना प्राइस जो टारगेट है वो रखा गया है। अब अगर आप देखें ये किसने रखा है, एक बहुत बड़ा नाम मॉर्गन स्टैनले यहाँ पर ना ओवरवेट रेटिंग दिए हैं ये 818 रुपए की एंड 712 713 का भाव तो अभी देखने को मिल रहा है। 818 में कोई दूर की बात नहीं है। बहुत सारी वजह बताइए, मैं उतना यहाँ पर ना जाकर नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एक आर्टिकल एंड उनके बारे में उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। बट 818 का बाई रेटिंग है। हालांकि इस स्टॉक का अगर आप देखेंगे हाइज, जो हाइज हैं वो इलेक्शन के टाइम यहां पर लगता हुआ नजर आया था 900 रुपए का एंड वहां से बुरी तरीके से ये स्टॉक टूटा था। बट आज की डेट में हम देख रहे हैं कि उसके नजदीक जाता हुआ देखने को मिला है। हालांकि हिंडनबर्ग का जो मामला दोबारा स्टार्ट हुआ था, इसने 450 रुपए का लो लगाया था। वहां से अगर आप देखेंगे एक रिकवरी देखिए, धीरे धीरे एक रिकवरी यहां पर ना होती चली आ रही है एंड एक सिंगल गैप नहीं है बीच में कि आपको यहां पर 500 रुपए या 550 पर कोई बड़ा गैप देखने को मिला हो 10-15 रुपए का, एक सिंगल गैप नहीं है। गैप छोड़ दीजिए, गैप है ही नहीं। आज जो गैप अप हुआ है वहां पर गैप है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गैप्स यहां पर बनते नहीं, तो ये बना हुआ है। बाई यहां पर कहीं ना कहीं एक लगातार यहां पर बनी रहेगी, ऐसा यहां पर ना मानकर चलना है, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये बाइंग को या फिर ये जो तेजी हुई है वो फिजल आउट हो जाना। एंड जब मॉर्गन स्टैनली तैयार हो तो फिर क्या ही कहने। बाकी अगर आप आ जाइए तो यहां पर जो फाइनेंशियल इंडिकेटर है वो बॉस क्या कह रहे हैं, देखिए मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 2,62,000 करोड़ का हमें देखने को मिलता है सबसे पहली बात। एंड ये एक नंबर 1 कंपनी है प्राइवेट में, अगर आप देखेंगे नंबर 1 कंपनी है। टाटा पावर ना, यहां पर अगर आप देखेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी नहीं। सबसे बड़ी जो कंपनी यहां पर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो यहां पर आ जाती है पावर जनरेशन के अंदर, वो आपको अडानी पावर ही देखने को मिलता है। इवन अडानी ग्रुप का सबसे बड़ा जो कैश जनरेटर है, कैश एटीएम मशीन आप कह सकते हैं, अडानी पावर ही है। इनसे बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी किसी भी कंपनी के पास नहीं, अडानी पोर्ट के पास नहीं है, एंटरप्राइजेस के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। सिर्फ अडानी पावर है जिसके पास हाईएस्ट एबिलिटी है प्रॉफिट जनरेट करने की एंड उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। अभी तक अगर आप देखेंगे तो स्टॉक सब यहाँ पर ना फिजल आउट ही डले थे, इन स्टॉक्स को कोई पूछ नहीं रहा था। बट आज की डेट में देखेंगे अडानी पावर तो पिस रहा था फालतू, इसको वो वैल्यू मिली नहीं मार्केट के अंदर जो इसके पास होनी चाहिए। भाई 1.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप बहुत सारी पावर कंपनियां अचीव कर चुकी हैं। 1 लाख करोड़ के आसपास तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, जबकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कुछ नहीं है। टाटा पावर लमसम 1,40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अचीव कर चुकी है। अच्छा, इनमें तेजी आएगी अडानी पावर के अंदर तो वो टाटा पावर हुआ, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हुआ, टोरेंट पावर हुआ, इन सब पावर स्टॉक के अंदर एक तेजी कहीं ना कहीं बन सकती है बिकॉज ऑफ अडानी पावर। पी रेशियो 21.12 पर है 20.96 के अगेंस्ट। आप जानते हैं कि कुछ क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी घटी थी जिसकी वजह से यहां पर ना पी रेशियो बढ़ता हुआ नजर आया था। अदरवाइज ये कभी 8 के अराउंड 9 के अराउंड ये पी रेशियो काम करता था एंड एकदम से 21.12 के अराउंड है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे आने वाली क्वार्टर पर नजर रखते हैं। 4.39 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। 3 गुना के प्राइस टू बुक वैल्यू पर पावर कंपनियां ट्रेड कर रही हैं, टाटा पावर या वगैरह वगैरह। जबकि अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो इनसे बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी है कहां। आप एनटीपीसी की बात करेंगे 1.74 टाइम यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू पर है। पावर ग्रेड ये सब लेकिन डिफरेंट कंपनी आ जाती है, ये डिफरेंट कंपनी आ जाती है। 4.08 टाइम ये है, टाटा पावर 3.40 टाइम है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी में टाटा पावर से कई ज्यादा आगे है अडानी पावर। वही अगर आप देखेंगे थोड़ा सा चार्ट पर हम देखते हैं कि क्या बन क्या रहा है बॉस। एंड लास्ट ये आप जरा देखोगे तो उम्मीद यही है कि कुछ लेवल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आज 660 ये करेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। वैसे अगर आप पूछे कि वैसे बताओ आज जो तेजी नहीं हुई है उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेवल थे, तो हाँ 620 जो ये लक्ष्मण रेखा थी इसको क्रॉस नहीं कर रहा था, 620 को क्रॉस करके हम आगे बढ़े, राइट 620। और ये जो ग्रीन लाइन आपको देखने को मिल रही है, ग्रीन लाइन
ये आपका मूविंग एवरेज है, ये आपका मूविंग एवरेज है, ये आपका 600 पर है। तो 600 और 620 ये दो लेवल हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप पूछेंगे करंट में जो 713 714 का भाव अभी चल रहा है उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर जो बड़ी कैंडल बनी है उसको छोड़िए, 660 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप इतना जल्दी ना आउट मत होइएगा अडानी पावर से, ज़्यादा बेहतर है। 712 713 का जो भाव है वो देखने को मिल तो रहा है, बट कहीं ना कहीं तेजी जो है वो जारी रहेगी। एंड एक वैल्यू क्योंकि मिलना चाहिए भाई, वैल्यू मिलना चाहिए। अच्छा, यूएस से यहाँ पर इंतज़ार है, यूएस से इंतज़ार है। सेबी ने तो यहाँ पर जो यूएस की जो एलिगेशंस लगे हुए थे उनको उस पर तो क्लीन चिट आ चुकी है, बट यूएस से क्लीन चिट आना बाकी है। उम्मीद यही है वो भी पॉजिटिव ही आएगी, क्लीन चिट वहाँ से भी मिल जाएगी यूएस से, मैटर ऑफ टाइम। बट अडानी पावर पर ध्यान होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे इस ग्रुप में किस कंपनी पर ज़्यादा ध्यान दें, पहली अडानी पावर फर्स्ट, ठीक है ना, पहली आपका अडानी पावर होना चाहिए, उसके बाद आपका अडानी पोर्ट, और ये दो कंपनियां ना नज़र में रखनी चाहिए। तीसरी आपकी अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी एंटरप्राइजेस को बिल्कुल नज़र में रखना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे बिजनेसेस आ जाते हैं। सो मैटर ऑफ टाइम कहीं ना कहीं इन तीन स्टॉक्स पर ही ध्यान दीजिएगा। अडानी पावर को हल्के में मत लीजिए। अगर आपने लोअर लेवल पर यहाँ पर बाई कर चुके हैं 500 550 इवन 600, या आपके पास बहुत मतलब बहुत एक अच्छा प्राइस है 480, तो आप अडानी पावर को इग्नोर मत करिएगा। मैटर ऑफ टाइम कहीं ना कहीं जो मॉर्गन स्टैनले बोल रहे हैं वो प्राइस भी आ सकता है, एंड जो ऑल टाइम हाई हमने देखा है वो वक्त लगेगा, बट वो शायद ऑल टाइम हाई भी आ जाए। क्योंकि एक टाइम था उस पर अगर हम देखेंगे तो इस स्टॉक की वैल्यू जब ये 500 रुपये चल रहा था, हम लोग बात करते थे उस हिसाब से 1500 के अराउंड होने चाहिए थी। खैर बातें तो बात रहती है, बट मार्केट अपनी तरीके से चलता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। मॉर्गन स्टैनली का 818 का टारगेट, उनकी कई सारी बातें कहना वो कोई ख़राब नहीं है, सही बोल रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको ऑल टाइम हाई की तरफ भी जाना हो सकता है। बस यहाँ पर ना जो इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हैं उसको आप रखिए। चार्ट काफ़ी शानदार बना हुआ है, चार्ट में कोई कमी नहीं है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।